आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने की भावना लगातार चलती रही है, आज भी मौजूदा समय में चल रही है। कोरोना से पहले दिल्ली के दंगे हुए थे, वह भी हिंदू मुसलमान दंगे थे। बातों को कितना भी दबाया जाए, छुपाया जाए, कितना भी कहा जाए कि यह देश विविधताओं में एकताओं का देश है, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं झूठ नजर आती है जब हम 2002 के दंगों की याद करते हैं, मुजफ्फरनगर की याद करते हैं, या फिर मौजूदा समय में दिल्ली में घटित घटनाओं का जब हम जिक्र करते हैं, उनकी याद करते हैं, तो यह देश विविधताओं में एकता से भरा बिल्कुल नहीं लगता है, बल्कि लगता है कि इस एक देश में अभी भी कई देश रह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कई देश रह रहे हैं, वह आपस में लड़ रहे हैं और एक सत्ता को कब्जाने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है, ऐसा लगता हुआ नजर आता है। आप यदि इतिहास में देखते हैं, किसी भी क्रांति में जाते हैं, तो अल्पसंख्यकों ने कभी भी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं की है, चाहे आप अमेरिका की बात करें या किसी अन्य देश की बात करें, बल्कि बहुसंख्यकों द्वारा प्रताड़ित अल्पसंख्यक ही लगातार प्रभावित होता रहा है, या हम पाकिस्तान को भी जोड़ रहे हैं। तो अब आप भारत में आप देखते होंगे, कहा जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी, जिन्हें धीरे धीरे मुसलमान बना दिया गया, उन्हें परिवर्तित कर दिया गया या फिर जान से मार दिया गया। यह कहकर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अंधभक्त बनाया जाता है लोगों को। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हिंदुओं की वहाँ संख्या तो कम हुई है, लेकिन क्या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है? क्या उन्हें जान से मार दिया गया है? तो आज़ादी के बाद हर अल्पसंख्यक, जहाँ पे अल्पसंख्यक थे, उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार हुआ था। जहाँ हिंदू थे वहाँ मुस्लिम मारे गए थे, जहाँ मुस्लिम थे वहाँ हिंदू मारे गए थे। लेकिन आपको यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी होगी, 90 के दशक में गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज है धर्म परिवर्तन का, अन्य धर्मों से मुसलमान बनने वाले लोगों का। तो यहाँ कोई तलवार नहीं चली थी, बल्कि जो अपनी सहमति के साथ बने थे। तो ये एक संख्या दर्ज है जो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। अब बात हम करते हैं पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए। मौजूदा समय में आपने देखा कि आसाम में जब NRC होती है तो एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की होती है जो कि आसाम में थी, या तो वो बांग्लादेश से आई थी, वह कहां से आई थी अभी इसका सही से अनुमान नहीं लगाया जा सका। तो ऐसे यदि पूरे देश की NRC हो जाती है तो पाकिस्तान में जितने हिंदुओं की संख्या कम हुई है, वह हिंदू केवल भारत के अंदर ही सारे निकल आएंगे, क्योंकि वह किसी न किसी वजह से भारत की ओर कूच कर गए हैं, बल्कि उनकी हत्याएं नहीं हुई हैं। जो सामान्य रूप से हत्याएं होती हैं, जो सिलसिला जारी रहता है, जिसमें हिंदू हिंदू की हत्या कर देता है और मुस्लिम मुस्लिम की हत्या कर देता है, वो वाली बातें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जो एक भारी तादाद के कम होने का कारण यही है कि वह सभी हिंदू वापस भारत की ओर कूच कर गए हैं। ये असम की NRC के बाद स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन कराया गया है, कत्लेआम हुआ है, तो यह बात बिल्कुल झूठ है। मैं पाकिस्तान की हिमायत नहीं कर रहा हूं, बल्कि तथ्य जो सामने आ रहे हैं मौजूदा समय में, मैं उनके आधार पर यह बात कह रहा हूं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? आपकी राय मेरी राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए अपनी राय देना ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।